अयूब खान के दौर में पाकिस्तान पर तकरीबन 1000 करोड़ रुपए का बैरूनी कर्जा था। फिर भुट्टो आए और ये बढ़कर तकरीबन 5000 करोड़ रुपए हो गया। ज़ियाउल हक के दौर के इख्तिताम तक ये तकरीबन 15000 करोड़ रुपए हो गया। 90 की दहाई में बेनजीर और नवाज शरीफ की हुकूमतें बदलती रहीं और कर्जा तकरीबन 45,000 करोड़ रुपए तक जा पहुंचा। फिर मुशर्रफ के दौर के आखिर तक ये तकरीबन 2,70,000 करोड़ रुपए हो गया। जरदारी हुकूमत खत्म हुई तो बैरूनी कर्जा तकरीबन 5,50,000 करोड़ रुपए था। फिर इमरान खान के दौर के इख्तिताम तक ये बढ़कर तकरीबन 22 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया और अब शहबाज शरीफ के दौर में पाकिस्तान का बैरूनी कर्जा तकरीबन 37 लाख करोड़ रुपए के करीब पहुंच चुका है। लेकिन जरा ठहरे, इतना कर्जा आखिर गया कहां? क्या इससे वाकई पाकिस्तान इतना ही तरक्की कर सका या आज भी हम पुराने कर्जों का बोझ उठा रहे हैं? आपके ख्याल में सबसे ज्यादा कर्जा किस दो में बढ़ा? कमेंट में जरूर बताएं। पाकिस्तान के पास JF-17 थंडर है, अमेरिका के पास F-22 रैप्टर है, रशिया के पास Su-57 है, चाइना के पास J-20 माइटी ड्रैगन है, फ्रांस के पास रफाल है, बर्तानिया के पास यूरोफाइटर टाइफून है, स्वीडन के पास JAS-39 ग्रिपन है, जापान के पास मित्सुबिशी F2 है, साउथ कोरिया के पास KF-21 बोरामा है, तुर्की के पास कीन है, इंडिया के पास टीजेस मार्क 1A है, इटली के पास AMX इंटरनेशनल है, जर्मनी के पास टोर्नाडो ITS है। आप पाकिस्तान के JF-17 को कितनी रेटिंग देंगे? इटली के पास फिरारी है जो दुनिया की सबसे आइकॉनिक स्पोर्ट्स कार ब्रांड्स में से एक है। जर्मनी के पास पोर्शे है जो परफॉर्मेंस और लग्जरी दोनों के लिए फेमस है। बर्तानिया के पास मैक्लेरन है। फ्रांस के पास बुगाटी है जो $1 मिलियन हाइपर कार्स बनाती है। स्वीडन के पास कोनिग्सेग है। क्रोएशिया के पास रिमार्क है जो इलेक्ट्रिक हाइपरकार्स के लिए मशहूर है। अमेरिका के पास शेवरोले करवेट है और जापान के पास निसान GTR है। अब सबसे अहम सवाल, हमारे पाकिस्तान के पास कौन सा स्पोर्ट्स कार ब्रांड है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।